हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद ईद की, एज दिस वीडियो इज़ बीइंग पोस्टेड ऑन थर्ड डे ऑफ ईद। लेकिन ये मनाजिर जो हैं वो 23 मई 2025 के हैं कुमराट से। तो मुलायजा फरमाइए ये व्लॉग जिसमें कुमराट में कुछ आपके साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिल की बातें कर लेंगे एंड देन विल हेड आउट टुवर्ड्स चित्राल। वेल हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम काला चश्मा इन कुमराट। कल हमारा सफ़र बड़ा खूबसूरत रहा। हम रात के टाइम पे कुमराट पहुंचे थे। रात को आने का थोड़ा सा एक्साइटिंग फील ये भी था कि वो जो वाटर क्रॉसिंग्स थी वो थोड़ी सी ज़्यादा थ्रिलिंग हो गई। और चित्राल से डी टूर करके कुमराट का जो हमने रास्ता लिया अपने टूर में, वो भी इसलिए था कि हम भी 46-48 से तंग आए हुए थे। जैसे आई एम श्योर कि मैनी ऑफ यू वुड बी राइट नाउ 40 प्लस डिग्री ना। तो हमने कहा चित्राल भी स्टार्टिंग में थोड़ा सा ड्राई होगा, इतनी ठंड नहीं मिलेगी। ठंड की क्रेविंग करते हुए हम यहाँ पे आ गए कुमराट। हमने यहाँ पे कैंप कर लिया। ठंडा मौसम, अच्छा दरिया, पानी की आवाज़, ये सारा कुछ हमें रात को मिल गया। शुरू में हमने जो कुमराट के स्टार्ट में रिजॉर्ट्स आते हैं, रात को हमने वहाँ पे कैंप किया था। रात के लिए वो जगह बहुत आइडियल थी। लेकिन जैसे ही सुबह हुई तो वो जगह बिल्कुल सनलाइट से एक्सपोज थी। वहाँ पे हम मतलब अपनी मॉर्निंग सेलिब्रेट नहीं कर सकते थे। देन वी टुक आउट द कैंपर। उसके बाद ड्राइव करते हुए हम आगे काला चश्मा तक आ गए। रास्ते में कुमराट के इंप्रेशंस भी समेटते रहे। यहाँ पे हमने फिर पुल ओवर किया। अच्छी साइड के ऊपर हमने गाड़ी लगाई है। सामने पानी बह रहा है और बिल्कुल हम जंगल के साथ खड़े हुए हैं। पीछे हमारे दरख्त हैं, तो में धूप भी है, छाँव भी है, पानी भी है, नज़ारा भी है। स्लोप्स प्यारी नज़र आ रही हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एक ओपन व्यू आता है और आइस कैप्स पीक भी मिल गई हैं। सो दिस इज़ लाइक पूरा कुमराट का बेस्ट पैकेज बना हुआ है। एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट हवा बहुत ज़बरदस्त चल रही है। बड़ा प्यारा जंक्शन बना हुआ है। तीनों चारों तरफ से ना हवा आके लग रही है। और हमारे कैंपर में क्योंकि डिज़ाइन इसका इतना नेक्स्ट लेवल है, जो विंडोज़ जब ओपन करते हैं, पीछे में बैठ के भी काम कर रहा था, मैंने पॉपअप भी ओपन किया हुआ था, विंडोज़ भी ओपन की हुई थी, तो मुझे ना वो बिल्कुल एक 360 डिग्री से हवा की वेंटिलेशन और अंदर बैठे ही पूरे ड्राइंग रूम की फीलिंग आ रही थी। अब हमने नाश्ता भी यहाँ पे कर लिया है। शारेज जो है वो घास पे लेट के नैप ले रहा है। मुश्ताक जो है वो नाश्ता वाश्ता बना के फ्री है, फ़ोन शोन कर रहा है, लाइव अपडेट्स दे रहा है कुमराट की। वल्लाह अगर सच्ची बात आप पूछे तो इस वक्त व्लॉग करने का ज़र्रा बराबर भी दिल नहीं कर रहा था।
मैं खुद मज़े में बड़े सुकून से पुरसुकून हुआ था और इतना प्लेजेंट दिन चल रहा था। खिड़कियां खोल के आराम से लूज होके पीछे कैंपर में बैठा हुआ था। पहले कोई अपनी लिखत पढ़त करता रहा, फिर लैपटॉप पे थोड़ा काम किया, फिर आराम से चाय की प्याली पकड़ के ये प्यारे प्यारे नज़ारे देखता रहा। खुद को दुनिया का खुश नसीब तरीन इंसान समझता रहा। एंड एट दिस पॉइंट काफ़ी लोग भी आ रहे थे मिलने, क्योंकि काला चश्मा पे कुछ ना कुछ टूरिस्ट आए हुए थे और सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और कैंपर के बारे में भी जितना ब्रीफ कर सकता था अपनी तरफ से सबको मैक्सिमम किया। दे वर ऑल वेरी स्वीट एंड नाइस। फिर इसके अलावा इधर खाना वाना भी खाया, लेकिन कसम से बिल्कुल भी दिल नहीं था कि व्लॉग के तकल्लुफ में मुब्तला हुआ जाए। दिल बस यही था कि कुमराट के ये शदीद खूबसूरत मनाजर समेट लें, एब्जॉर्ब कर लें। और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि मुझे खदशा नहीं, यकीन है कल को ये मनाजर हम अपने बच्चों को दिखा के कहेंगे कि एक था कुमराट। द फियर इज़ रियल, क्योंकि हमारी दस्तरस में जो भी होगा उसे नोच मारेंगे, फिर चाहे वो कुमराट है या बाबू सर, नहीं छोड़ेंगे। वैसे मैं कोशिश करता हूँ अपने ओपिनियंस कम से कम शेयर किया करूँ, लेकिन अगर मैंने शेयर करना ही बंद कर दिया तो मैं वीडियोज़ बनाना भी बंद कर दूंगा, क्योंकि मेरे जैसा एक संजीदा इंसान सोशल मीडिया में कोई ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। मैं कोई एंटरटेनर नहीं हूँ, मुझे ये सब बेमकसद लगता है अगर इसमें कोई काम की बात ना हो तो। लेकिन ज़माने को ये बेमकसद तब लगता है जब इसमें कोई तमाशबीनी ना मिले। काश होता ये कि सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस से हम कौम को ग्रूम करते, बट वी ऑल लव वॉचिंग cringe at the cost of losing grace thanks to the quality consumption of content। पहले हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री थे, अब हम थर्ड क्लास नेशन है। इन्फॉर्मेशन हर चीज की है, नॉलेज जीरो है, एक्सपोजर सिर्फ स्क्रीन का है, एथिक्स और मॉरल्स 0/0 है। तंजो मजाक की जिंदगी है, छड्डो आ भाई तुसी केड़ियां गल्लां लैके बह गए। उड़ते तो कव्वे भी हैं और बाज भी, क्या फर्क है? कुछ भी नहीं, एवं गल्लां ही बनियां ने। गाफिल ना हो खुदी से, कर अपनी पासबानी। कभी कभी सोचता हूँ कि इकबाल साहब बड़े सही टाइम पे बातें कर गए, क्योंकि अब तो ये बातें भी अच्छी नहीं लगनी थी। तो चलें मार्फत की केसेट को ब्रेक लगाते हैं एक आधी बात के साथ। आप ये सोचेंगे कि इतने खूबसूरत नज़ारों पे वहाँ पे ऐसी बातें क्यों छेड़ते हैं। एक्चुअली मैं बेसिकली तो नेचर में जाता ही ये वाले पंगे लेने, और ये सारी थॉट्स रिफ्लेक्शंस मेरी वहाँ के इंप्रेशंस होते हैं जब जिंदगी रुकती है और मैं खामोशी में नेचर में बैठता हूँ। आई फील लाइक नेचर टॉक्स। तो जो इंप्रेशंस और रिफ्लेक्शंस मुझे आते हैं वो मैं सेव करता हूँ या लिखता हूँ, कुछ आपको सुना देता हूँ, ज़्यादातर अपने पास रख लेता हूँ। आज इस वक्त हमारे पास पर्सनैलिटीज़ का फुकदान है, इसमें जो मयार का बार है ना वो बड़ा नीचे है। सो आई रियली विश, मैं आप सबसे बड़ी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप खुद इस एज में हैं कि नेचर से अच्छा ताल्लुक बना सके तो ज़रूर बनाएं, या अपने बच्चों को इसमें ज़रूर इन्वॉल्व करें। नेचर बोरिंग नहीं है, दिस इज रियल लाइफ, इट्स इम्पॉर्टेंट एंड एसेंशियल। और बहुत ही खास तौर पे मैं ये कहूँगा कि इफ़ यू आर रेजिंग अ बॉय एंड यू वांट हिम टू बी अ मैन, तो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इंटरेस्ट फॉर अ जेंटलमैन पर्सनैलिटी कंपोजिशन आर इज नेचर, आउटडोर्स, माउंटेन, जीप्स, राइफल्स, हॉर्समैनशिप, हंटिंग एंड ट्रैकिंग। अगर तो उन्हें बनाना है बंदा, इफ यू वांट देम टू बी चिकन आजकल के, तो फिर सही है। सूनर और लेटर जब भी मौका मिले, मेरा ख्याल है कि मर्द पे लाजिम जीप रखना, राइफल रखना, घोड़ा रखना और एक बुलंद किरदार रखना। नेचर में जाने से शिकार, ऑफ रोडिंग, ये सब इंसान को सब्र सिखाते हैं, एक स्लो इंजेक्शन ऑफ रियल लाइफ उसकी वेन्स में डाल देते हैं। आपको सर्वाइवल भी आ जाता है, जिंदगी की वर्थ और मानी भी पता चल जाता है। जैसे मुल्ला उमर ने कहा था कि मर्द को चाहिए कि वो जीप चलाए, बड़ी खूबसूरत बात थी। इसी तरह मुझे लगता है कि मर्द को चाहिए कि वो पहाड़ पे रहे। यू नो द कॉन्टेक्स्ट। मैं अक्सर आजकल खवातीन और लड़कियों से ये कहता हूँ कि व्हाट टू लुक इन मैन इज वेरी इंपॉर्टेंट, देयर इंटरेस्ट एंड देयर आइडिया ऑफ सेलिब्रेटिंग लाइफ। अगर वो शहर रश और रौनक में ठीक है गुजारा है, इफ इट्स इन नेचर, वुड्स एंड माउंटेन्स, यू मस्ट बी अ मैन ऑफ कैरेक्टर एंड डिसेंसी। जीप, पहाड़, राइफल, घोड़ा मर्द के लिए उतना ही जरूरी है जितना जिंदगी के लिए हवा, पानी, जमीन और आग। राइफल की बात पे आप प्लीज ऑफेंड ना होइएगा। अगर कोई मर्द बाकी की 3 चीजों से गुजर के राइफल पे पहुंचेगा तो फिर वो हवाई फायर ठोकने वाला नहीं होगा, फिर वो बंदे का पुत्र बन चुका होगा। नाउ गेटिंग बैक टू द सिचुएशन, हम जब बाइक के पास पहुंचे तो बाइक की लीकेजेस थी और हमने जो उस टाइम पे हमें आइडिया हो रहा था कि डैमेज तो हुआ है, इसको अब इंस्पेक्ट किया
और हल तलाश करना शुरू किया कि अब क्या करना है। कि यार बाइक का जो है वो मसला थोड़ा ज़्यादा हो गया है, चैम्बर के अंदर क्रैक है, ऑयल लीक है, ऑयल बिल्कुल खाली है। मगरिब का टाइम है, आज साबित जुम्मे के दिन छुट्टी है थल में, और मगरिब के टाइम दुकानें चीज़ें सारी बंद हैं। मैकेनिक को कॉल की, उसको कोशिश कर रहे हैं घेर घूर के ले आए, लेकिन खराबियाँ नहीं है। कोशिश करते हैं कि अगर ये क्रैक फिक्स हो सकता है, क्योंकि सुबह हमें आगे अब सफ़र कंटिन्यू भी करना है। हाँ भाई मुश्ताक, क्या हो गया तबीयत को? आज पहली दफ़ा ट्रैवल में ये हुआ है कि मुश्ताक की तबीयत ख़राब हुई है, लेकिन चलो कोई नहीं, गोली खाओ। दवाई किसने दी है? दवाई दी है शाहजी ने। ये दवाई मैंने दी है डिस्प्रिन, इसको मैंने फूका मारा फिर होगा, फूका मारना फिर असर होना नहीं होगी। हाँ, ये हमारे बुजुर्गों का फार्मूला है, बहुत पुराना। तो ये कंपनी वालों ने हमारे से दिया हुआ है। तो बस समझ रहे हैं ना। भलाई के लिए दे दिया था। हाँ, भलाई के लिए दे दिया था हमने। तो मेरी बात सुनो ना, अगर फूक शूक चल रही है तो इस पे भी मार दो थोड़ी सी। किस पे? इस पे, चैम्बर पे। क्यों, मेरी फूक का इम्तिहान लेना है? ये अब हम 1.5-2 किलोमीटर धक्का लगा के ले जाएंगे। अभी मुश्ताक को एक डॉक्टर के पास चेक करवा के कुछ मेडिसिन ली है, उसके बाद डीजल डालना है। अब मैं जा रहा हूँ शारेस के पास, वो मैकेनिक के पास पहुँच गया है। तो खराबियाँ नहीं मिला फिक्स करने के लिए, कोई जैम्बर को कोशिश करनी थी, लेकिन वो कह रहा है कि मैकेनिक ने कोई देसी जुगाड़ निकाला है। और मैकेनिक साहब कह रहे हैं कि लाहौर मीनार पाकिस्तान तक बाइक जाएगा, घुमा के बेशक वापस भी लाओ, मेरी गारंटी है। तो पहले बाइक है, बाइक फ़िक्स होती है, क्योंकि बाइक का फ़िक्स होना बहुत ज़रूरी है। अब ट्रिप कंटिन्यू करें तो जिस तरह से चल रहे थे उस तरह से मज़ा आएगा। बाइक को खुदा न खास्ता ज़्यादा मसला होता तो यहाँ से बुक करा के वापस घर भेज देते, लेकिन वो जो एक फ़्लो बना था, जो एक मोमेंटम ट्रिप का जा रहा था ना, वो फिर मोराल ख़राब होता है कि मशीन एक आधी डाउन हो जाए। लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, कोई वो भी नहीं है, बट बेहतर ये कि ठीक हो जाए। तो हम अभी बाइक चला के निकलें, क्योंकि बाइक तो शारेज़ ने जो राइड की अभी तक, वो तो ख्वारी काटने वाला था। जो असल में मज़ा है फल खाने वाला, वो तो अब आगे जीबी जाके आना था, और संदूर टॉप पे घोड़े वाली फील आनी थी। तो देयर ही इज़ द बॉय एंड द हॉर्स। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? खैरियत है? क्या हाल है? खैरियत से? खैरियत है। ये पॉइंट था। चलो जी, बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लेके। अच्छा वैसे शारेज़ जितनी स्पीड में नीचे आया ना, मुझे लग रहा है बाइक स्टार्ट पे आया। नहीं, वो सब स्लोप थी, मैं ऊपर बैठ के पाँव मार रहा था। हाँ, जुगाड़ लग गया, भाई ने कहा है कि ऐसा जुगाड़ लगाया है कि जिधर भी जाओ। पाकिस्तानी जुगाड़ लगाया, अमेरिका का नहीं लगाया। देसी है, अमेरिका का ऑर्गेनिक। फार्नर जुगाड़ नहीं लगाया, लोकल लगाया है। मुश्ताक मांग रहे हैं 3 चपली कबाब, ऊपर फ्राई हुए टमाटर, साथ चटनी और साथ ड्यू की बोतल। गरम रोटी भी तो होगी। बोतल पी है बोतल भी पी है, मेडिसिन भी। ये बिजलियों का क्या सीन है बिजली बहुत ज्यादा यार? यहाँ पे इतनी जोर का फ्लैश लगा है अभी, है ना, सारे इलाके वाले बाहर आ ये गए। देखो। स्टार्ट हो गया, सो फार सो गुड। फिलहाल तो कोई, लेकिन बारिश भी शुरू हो गई है। ठीक हो गया तो इंशाल्लाह ठीक है। वो उसको हाथ लगा रहे हैं ना, बड़ा सॉलिड लगा। चलो सही है, ज़बरदस्त है। ये भी रखिएगा। चलो जी, एक्स्ट्रा मैजिक ले ली है, थोड़ा ऑयल ले लिया। सबसे अच्छी बात ये थी कि बंद बाज़ार में हमें मैकेनिक मिल गया, जिसने इस टाइम पे काम थोड़ा करके दे दिया। अब सोचना ये खाना खा के कि रात थल में क्या करना है, रुक के आहिस्ता आहिस्ता वापस चलते रहें। लेकिन बारिश बहुत सीरियस वाली हो रही है, इतनी ज़ोर से बिजली गरजी है कि लोग घरों से बाहर आए हैं देखने के लिए कि हो क्या गया, दोबारा जंग तो नहीं लगी। खाना वाना खा लिया है, शारेज़ ने रेनकोट पहन लिया है। अभी 9:30 का टाइम हुआ है। हम सोच रहे हैं कि अभी थल से निकले, पता नहीं कहाँ जाके रात गुजारेंगे। बारिश भी हल्की हल्की हो रही है, लेकिन बस निकलते जाए, मतलब रुकने का मोराल नहीं है और फ़ायदा भी नहीं है। ठंडे में हम कुम्हार में ठंड खा लिया, गर्मी खाने का कोई उन गर्मी नहीं है। मुश्ताक की तबीयत नहीं ठीक यार, मुश्ताक ने खाना भी नहीं खाया, मुझे बड़ी उसकी फ़िक्र हो रही है। हाँ जी मुश्ताक, को फ़र्क पड़ा है? खा ला यार कुछ, जहाँ पे भूख लगी मुझे बता देना। वैसे हमने आगे चाय का ब्रेक स्टॉप लेना है, ठीक है? नहीं तो गड्डी च जिड़ियाँ भी चीज़ां पईयां ने,
वो खा खू के देखो। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम लेके अपना सफ़र शुरू करते हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इस टाइम पे रात सारा ट्रैक खाली है, बंदा ना बंदे की ज़ात। एक सनसनी खेज फील तो आ रही है, लेकिन ये आप चेक करें सामने, सिंगल कैब 70 सीरीज़, और इसके आगे वो जैसे ऑस्ट्रेलिया में नहीं माइंस में काम करने के लिए वो बार लगाया होता है। फील कैसे आ रही है रात के टाइम इसको जंगल के दरमियान में खड़ा हुआ देख के। बट ये है कि सनसनी खेज मैं वैसे ही कह रहा हूँ, इस सारे इलाके से मैं बड़ा अच्छे से वाकिफ़ हूँ। इट्स ऑल नाइस, गुड एंड सेफ। बट ये है कि क्योंकि गुप्त अंधेरा हो जाता है ना रात को, दिस लिटरली नो वन अराउंड, कोई नहीं जाग रहा, कोई बाज़ार में नहीं खड़ा, कोई बंदा नहीं होता, कोई ट्रैफिक नहीं है, बड़ा डिफरेंट आता है। शारिस थोड़ा सा मुझसे आगे है, सो डैट अगर उससे बाइक में कोई प्रॉब्लम हो, रुकना हो। रास्ते में जा रहे थे तो ये एक लैंड क्रूज़र जो है उसका लो प्रोफाइल टायर लगा होता है, वो फटा है। ये कोई मुसाफिर समाज से आए हुए थे बटगोई के रास्ते, क्रूज़र बेचारी के साथ फुल जो हो सकती थी हुई हुई थी, इसकी बॉडी किट, बम्पर टूटे हुए थे, स्क्रैचेस लगे हुए थे, ना आगे नंबर प्लेट ना पीछे, और टायर इनका जो है वो यहाँ पे भी लग के ना फटा है। जब इन्होंने गाड़ी का बूट खोला तो उसमें कोई टूल किट नाम की चीज़ तक नहीं थी।